एवरीवन, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई हिंदी क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसे मैं आपको व्याख्या के साथ बताने वाली हूं और साथ ही इसमें दी गई हर एक कविता की विशेषताओं के बारे में भी बताऊंगी। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कवि राजेश जोशी जी का जीवन परिचय, इनकी रचनाएं और इनके जीवन से संबंधित जो और जानकारियाँ थी वो मैं अपनी इसके पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ और जिसका लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ। आप चाहे तो यहाँ जाकर राजेश जोशी जी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, जो मेरे इस चैनल में अभी नए हैं और मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे इस चैनल ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और पास में जो बेल आइकन्स के बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपडेट करूं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके और आप भी उसका लाभ ले सकें। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए अब मैं आती हूं अपने मेन टॉपिक पर। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम कवि या लेखक राजेश जोशी जी के द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं कि कविता की व्याख्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको इस कविता के सारूपी महत्व के बारे में बता देना चाहती हूँ। जैसा कि यहाँ स्क्रीन में दिया भी गया है कि प्रस्तुत कविता में यानी कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता जिसमें बच्चों से उनका बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। और इस कविता में कवि राजेश जोशी जी ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। और अगर और सरल शब्दों में कहें तो इसमें राजेश जोशी जी ने हमेशा मानवीय दुखों, खासकर बच्चों और महिलाओं के दुखों को अपनी कविता में स्थान दिया है। और बच्चे काम पर जा रहे हैं अपनी इस कविता में भी कवि इस बात से दुखी हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर जाना पड़ता है। उन्हें पढ़ने और खेलने का मौका ही नहीं मिलता और इस तरह उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। और इसीलिए इस कविता में कवि यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। और देखा जाए तो कवि के अनुसार यह बहुत ही भयावह है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने के बजाय वो काम पर जा रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारे खिलौने, सारी किताबें उन सब की जगह खत्म हो गई है और इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ इस कविता में कवि का कहना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ मौजूद है किंतु फिर भी अनेक बच्चे सड़कों पर मजदूरी करने जाते हैं। यही आश्चर्य है, यही विडंबना है और इसीलिए कवि और भी अधिक परेशान है। और इसी को देखते हुए अपनी इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त किया है और कवि के अनुसार यह बहुत ही गलत है और इसके लिए सरकार तथा समाज दोनों को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए जिससे गरीब बच्चे भी पढ़ लिख सकें और उनका भविष्य भी सुधरे और वे खुश रहें। तो ये रहा इस कविता का सारूपी महत्व और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को इस कविता का सारूपी महत्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता की व्याख्या बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर इनकी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं की संदर्भ सहित व्याख्या दी गई है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको इस कविता के संदर्भ के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि इसमें जो कविताएं दी गई हैं यह हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत संकलित कवि या लेखक राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये रहा इसमें का संदर्भ। और अब आगे इनकी कविता दी गई है जिसमें इनकी पहली कविता है। देखिए, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो यहाँ इस कविता की व्याख्या बताने से पहले आपको बता दूं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है, जिसमें इनका कहना है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। अर्थात कवि अपनी इस पंक्ति में लिखते हैं कि जाड़े के ठिठुरन भरे दिनों में जबकि सड़क भी कोहरे से ढकी हुई है और सुबह सुबह ही बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं।
यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का समय है और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सड़कें भी इस कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। जिसमें कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय की दुकान में काम करने के लिए मजबूर है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। ठीक है, और यहाँ आपको बता दूं कि यह कविता की सूचनात्मक पंक्ति है। और फिर आगे कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति या कतार है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। यानी कि इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे समय अर्थात वर्तमान की सबसे बड़ी सूचना बच्चों के काम पर जाने के विषय में है, जिसमें ये समाज को आगाह करते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वस्थ शैक्षिक परिवेश तथा चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उस समय उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक भयानक पंक्ति या कतार है। और यह सत्य है, अर्थात ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक बात है कि आखिर क्यों वे काम की तलाश में जा रहे हैं। यहाँ इस प्रश्न को सामने लाकर कवि एक प्रकार से समाज के सामने एक अनुत्तरित चुनौती रख देते हैं, क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था ही वह मूलभूत कारण है जिसने विसंगति के सारे कारणों को जन्म दिया है। और कवि कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह भयानक या शर्मनाक है, इसे विवरण की तरह लिखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, जिसे समाज सोचे कि वे बच्चे जो शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला है, वे मासूम बच्चे किन कारणों की वजह से सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रही कवि राजेश जोशी जी की पहली कविता की व्याख्या। और अब इस कविता की विशेषताओं के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ इस कविता में कवि ने मजदूरी करने वाले बच्चों की पीड़ा को व्यक्त किया है, तथा इसमें इन्होंने विसंगति का कारण सामाजिक व्यवस्था को बताया है। और इसके अतिरिक्त इस कविता में कवि का क्रांतिकारी रूप प्रदर्शित हुआ है। और इसके अलावा इसमें सहज भाषा से भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, व आत्मीयता का भाव भी प्रकट किया गया है। ठीक है, और अब राजेश जोशी जी के द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं की दूसरी कविता पढ़ती हूँ। और इनकी दूसरी कविता है, देखिए, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो यहाँ इस कविता की भी व्याख्या बताने से पहले आपको बता दूं कि इस कविता के माध्यम से कवि राजेश जोशी समाज के सामने प्रश्न के रूप में ही सही, किंतु बच्चों की मानसिकता, शारीरिकता और आवश्यकता के हिसाब से कुछ उचित विकल्प देते हैं और पूछते हैं कि जो बच्चे छोटी उम्र में ही काम पर जा सकते हैं तो उन्हें जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें क्यों उपलब्ध नहीं हैं, जिसे कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा बताते हैं कि क्या अंतरिक्ष यानी आकाश, तो क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। अर्थात कवि कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने वाली सारी गेंदों को अंतरिक्ष निगल गई है, यानी कि क्या सारी गेंदें आकाश में चली गई हैं, और क्या बच्चों के पढ़ने वाली सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया यानी क्या दीमकों ने उन रंग बिरंगी किताबों को अपना खुराक बना लिया है। और फिर आगे है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। यहाँ पर मदरसों का अर्थ है विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ इस पंक्ति में फिर कवि कहते हैं कि क्या बच्चों के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे आकर दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा है, और क्या किसी भूकंप में ढह गई है
यानी गिरा दी गई हैं ये सारे मदरसों अर्थात स्कूल या विद्यालय की इमारतों को, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं। और फिर आगे है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? एकाएक यानी अचानक। तो यहाँ फिर कवि अपनी इस कविता की अंतिम पंक्ति में अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए कहते हैं कि क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे और सारे घरों के आंगन भी क्या एकाएक यानी अचानक खत्म हो गए हैं, लापता हो गए हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा है और इसीलिए क्या ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। यानी कि कवि यहाँ समाज से पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चे स्कूल में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई पड़ने चाहिए, जिनके हाथों में किताबें, गेंदें और खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में काम पकड़ा दिया गया है और वे जाड़े की सर्दी में ठिठुरते हुए काम पर जाते हुए सड़क पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये रही राजेश जोशी जी की दूसरी कविता की व्याख्या। और इस दूसरी कविता की भी कुछ विशेषताएं भी बता देती हूँ। जैसे कि इस कविता में कवि मजदूरी करने वाले बच्चों को उनके उचित साधन न मिलने की व्यवस्था के प्रति आवेश भाव प्रकट किया गया है। और इस कविता की दूसरी विशेषता यह है कि इनकी बेचैनी में आत्मीयता के दर्शन होते हैं और इसके अतिरिक्त इसमें प्रश्न शैली से काव्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न हुआ है तथा इसमें तद्भव के शब्दों के साथ प्रसंगानुसार विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये थी इसमें की विशेषताएं। और अब जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं की अंतिम कविता के बारे में भी बता देती हूँ। और इनकी अंतिम कविता है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए दिया है हस्ब मामूल, जिसका अर्थ है चीज़ें, अर्थात चीज़ें या वस्तुएं वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए। ठीक है, और देखा जाए तो इस कविता के माध्यम से कवि के द्वारा समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बचपन जो है वह उनके खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं उन बच्चों के विकास का समय होता है और इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। जिसमें राजेश जोशी जी का कहना है कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, अर्थात इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस समाज व्यवस्था ने बचपन को ही मार दिया हो, तो उनके यानी कि बच्चों के खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की सारी चीज़ों को सचमुच नष्ट कर दिया गया हो, तो फिर उनके पास बचा ही क्या है इस दुनिया में। और फिर कविता की अगली पंक्ति है, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। जैसे कि यहाँ आपको बता दूं कि जैसे अभी बताया भी था कि ये देखिए सुनिए, ये हस्ब मामूल जो है ये एक विदेशी शब्द है जिसका अर्थ है चीज़ें, वस्तुएं वैसी हैं जैसी होनी चाहिए। और इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि अगर सच में ऐसा होता तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं है। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है, इससे भी ज़्यादा दुख तब होता है जब उन्हें याद आता है कि दुनिया में बच्चों के खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं वैसी ही पड़ी हैं और वो सुरक्षित भी हैं, लेकिन उन्हें अर्थात उन बच्चों को जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें नहीं मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि वे इन्हें पाने के आर्थिक सामर्थ्य से शायद वंचित हैं, जिससे कि बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। और इसी कारण ऐसे बच्चों को देखकर कवि हताश एवं निराश हो जाते हैं। और आगे कविता की अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अर्थात इस पंक्ति में कवि सोचते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ रहने के बावजूद, यानी कि बच्चों के आनंद और पढ़ाई की सारी चीज़ें मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजारों सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं।
और अगर वे काम पर न भी जाना चाहें तो उनकी व्यवस्था उन्हें ज़बरदस्ती ले जा रही है। और इसीलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न रखा है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो ये रही जोशी जी की अंतिम कविता की व्याख्या, और अंतिम कविता की विशेषताएं भी अब बता देती हूँ। जैसे कि इस कविता में कवि ने सभी साधनों के उपलब्ध होते हुए भी काम करने वाले बच्चों को उनसे वंचित रहने पर चिंता व्यक्त की है। और जैसे कि इस कविता में दिया है बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे। यहाँ कविता की इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, और इस कविता में सरल सुबोध शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और इसके अतिरिक्त जैसे कि दिया है हस्बमूल, जिसमें विदेशी शब्द का प्रयोग किया गया है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये थी अंतिम कविता की भी कुछ विशेषताएं, और मुझे विश्वास है कि आप सभी को राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं की व्याख्या अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। और आगे देखिए, आगे जैसे कि हाँ ये देखिए, यहाँ कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और अब मैं अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। और हाँ, मेरी अगली वीडियो में आप कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के प्रश्नों के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप सभी को मेरी आज की यह वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू।